हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। अभी तक आपने वीआरएम के बारे में ये जान लिया कि वीआरएम में क्या क्या होता है। उसमें मॉसफेट होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, इंडक्टर होते हैं, और आपने जान लिया डायोड क्या करता है। आपने जान लिया डीसी करंट क्या होता है। डीसी करंट जो है स्ट्रेट लाइन की तरह होता है, कांस्टेंट होता है बिल्कुल। 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट ही रहता है, जबकि जो एसी करंट है वो 0 से 5 पे जाएगा, 5 से -5 पे जाएगा। अगर 5 वोल्ट करंट आ रहा है तो आपके घर में तो 230 से 220 230 ऐसे आता है, तो वो उसका ग्राफ बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि वो 230 प्लस पे जाएगा यहाँ पे, उसके बाद फिर 230 माइनस पे जाएगा। तो आपने सब कुछ जान लिया, तो आप समझते हैं कि ये सारी चीज़ें आपस में काम कैसे करती हैं वीआरएम में। तो सबसे पहले चीज़ कि एसी जो करंट है हमारा, पावर जो हमारे घर में आता है वो एसी आता है, फिर पावर सप्लाई जो है उसको डीसी में कन्वर्ट कर देती है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका जो प्रोसेसर है, जो मदरबोर्ड है, ये यहाँ पे जो 4 पिन कनेक्टर है, या कुछ में 8 पिन होता है, ठीक है, 8 पिन कनेक्टर होता है, ऐसे 2 कनेक्टर होता है, तो यहाँ पे 12 वोल्ट वो रिसीव करते हैं। 8 पिन कनेक्टर में भी 12 वोल्ट ही रिसीव होता है, लेकिन एम्पियर बढ़ जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर यहाँ से हम प्रोसेसर को अगर दे दें करंट, तो प्रोसेसर हमारा जो है ख़राब हो जाएगा। तो हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये 12 वोल्ट है, और मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया था कि प्रोसेसर हमारा जो है वो बड़ा ही मूडी होता है, अपने मन मुताबिक चलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि जो करंट है वो जाता है हमारे डिजिटल स्विच में, जिसमें 3 लेग होते हैं, ठीक है। ये डिजिटल स्विच में गया, और ये डिजिटल स्विच से जाएगा किसमें, इंडक्टर में। जो हमारे चोक्स होते हैं, इंडक्टर होते हैं मदरबोर्ड में, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कॉपर वायर जो है रोल करके उसके अंदर डला रहता है, तो यहाँ पे मैं वैसे ही वायर बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये किस में जाएगा, ये जाएगा हमारे कैपेसिटर में, जो हमारे सिलेंडर जैसे कैपेसिटर लगे रहते हैं। यहाँ पे मैं सीरीज़ में बना रहा हूँ, लेकिन वो कैपेसिटर पैरेलल में लगा रहता है। पैरेलल से मेरा मतलब है पॉजिटिव और ग्राउंड में कनेक्ट रहता है, ऐसे सीरीज़ में नहीं रहता है, ठीक है। सीरीज़ में कैपेसिटर डीसी करंट पे काम नहीं करता है, एसी पे काम कर लेगा, सिग्नल पे काम कर लेगा, बट जो है इस तरीके से काम नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद ये कनेक्ट होता है हमारे सीपीयू में, फिर सीपीयू से जो है जा रहा होता है ये ग्राउंड में, यानी कि जो आपकी पावर सप्लाई है उसके ब्लैक वाले वायर में, ठीक है। और यहीं से ये वापस भी जा रहा होता है यहाँ पे। अब आप कहेंगे यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो ये तो शॉर्ट हो जाएगा, तो शॉर्ट नहीं होता है। शॉर्ट होने का रीज़न ये है कि मैंने आपको बताया था कि डायोड क्या काम करता है। डायोड करंट को एक डायरेक्शन में ही चलने देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी जो है एक स्विच लगा रहता है, ठीक है। एक मॉसफेट यहाँ पे भी लगा रहता है इस तरीके से, ठीक है। और मॉसफेट के जो ये वाले टर्मिनल हैं, जो सेंटर वाले हैं, जो मेरे सेंटर वाले हैं, जो मतलब ये किससे कनेक्ट हैं, ये कनेक्ट हैं कंट्रोलर आईसी से। तो जब इनमें कंट्रोलर आईसी थोड़ा सा वोल्टेज देती है तो होता क्या, अब यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं ताकि आपको जो है और अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, जैसे ही ये ग्राफ है हमारा, ये 0 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है, ठीक है। तो जैसे ही ये इसको थोड़ा सा पावर देती है तो ये करंट जो है ऐसे चलता है, 0 पे चलता है। दूसरा कलर ले लेते हैं हम। करंट जो है हमारा, थोड़ा डार्क कलर लेते हैं। करंट हमारा 0 पे चलता है, उसके बाद अचानक से 12 वोल्ट पे चला जाता है, उसके बाद फिर जो है ऐसे वापस आ जाता है, फिर 0 पे चलता है, 12 वोल्ट पे चला जाता है, ऐसे वापस आ जाता है। तो इस तरीके से काम होता है। तो ये चीज़ तो सही नहीं है, इससे प्रोसेसर को मन मुताबिक करंट तो मिल नहीं रहा है।
तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इंडक्टर भी लगा हुआ है। तो इंडक्टर क्या करेगा, अब ये जो हमारा मॉसफेट है ये तो ऑन ऑफ हो रहा है, तो जब ये इस तरीके का करंट इंडक्टर में जाएगा तो इंडक्टर थोड़ा सा टाइम लेगा चार्ज होने में। ये अपने अंदर करंट को कुछ देर के लिए स्टोर कर लेता, तो ये ऐसे चार्ज होगा, ये धीरे धीरे, अब आप देखिए 12 वोल्ट पे धीरे धीरे बढ़ रहा है, और उसके बाद फिर ये ऐसे डिस्चार्ज होने लगेगा। तो देखिए ये एक माउंटेन की तरह चार्ज हुआ और डिस्चार्ज हो गया। तो ये कंट्रोलर आईसी का काम क्या होता है, इससे पहले कि करंट 12 वोल्ट पे पहुंचे इस इंडक्टर पे, जो हमारी कंट्रोलर आईसी है वो पहले ही इसको क्या कर देती है, बंद कर देती है। तो ये देखिए 1 मान लीजिए यहाँ पे 1.2 तक ही पहुँचा, उसके बाद जो है डिस्चार्ज हो गया, फिर 1.2 तक पहुँचा, उसके बाद डिस्चार्ज हो गया, फिर 1.2 तक पहुँचा, उसके बाद डिस्चार्ज हो गया। तो इस तरीके से जो है ये हमारा काम करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो प्रोसेसर से जो करंट वापस निकल रहा है वो भी इसमें जा रहा है। तो ये इस तरीके से डिस्चार्ज नहीं होगा, ये बिल्कुल ज़ीरो पे नहीं जाएगा, क्योंकि इधर से भी करंट जो है वापस इसमें जा रहा है जब ये बंद हो रहा है ये वाला मॉसफेट, और फिर ये वाला मॉसफेट ऑन हो जाता है जब ये बंद होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये ऐसे स्टार्ट होगा, उसके बाद धीरे धीरे नीचे बढ़ेगा, क्योंकि ये वाला करंट भी इधर चला जाएगा, तो उसको थोड़ा सा और चार्ज मिल जाएगा इस इंडक्टर को, ठीक है। और फिर ऊपर बढ़ेगा, फिर ऐसे रहेगा, और फिर ऊपर, फिर ऐसे, तो ये इस तरीके से चलेगा। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कैपेसिटर लगा है। कैपेसिटर क्या कर देगा, कैपेसिटर जो है इस करंट को, जो उसमें फ्लक्चुएशंस थे उसको भी हटा देगा और कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सीपीयू तक कैसा करंट पहुँच रहा है, परफेक्ट डीसी करंट पहुँचाने की क्या हो रही, कोशिश हो रही है यहाँ पे। अब कैपेसिटर से भी जो है कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। कैपेसिटर जो है बिल्कुल परफेक्ट डीसी नहीं बना पाता, थोड़ा सा उसमें जो है कुछ इस तरीके की लाइनें रह जाती हैं ऐसे। तो इन लाइनों को दूर करने के लिए क्या चाहिए, इन लाइनों को दूर करने के लिए चाहिए हमें एक और फेस। तो आप देख सकते हैं कि जो बीच का जो गैप है इसको जो है भर दिया गया, दूसरे फेस ने भर दिया। ठीक इसी तरीके से हम एक और फेस ले लेंगे। अब ये एक और फेस जो है ये भी भर रहा है। इस डायग्राम थोड़ा सा गलत बन गया मेरा, फेस जो नीला लाइट ब्लू वाला जो फेस है वो बहुत नीचे जा रहा है। इस तरीके से जो है काम होता। तो आप देख सकते हैं कि सरफेस पे हमें ऑलमोस्ट बिना कैपेसिटर की स्ट्रेट लाइन मिल रही है। अब इसे अगर हम कैपेसिटर में डाल देंगे तो हमें जो आउटपुट पे मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा करंट। तो यहाँ पे फेसेस क्या करते हैं, फेस एक तो करंट को मतलब बांट देते हैं। तो ये जो हमारे मॉसफेट हैं, ये मॉसफेट, इनके ऊपर जो है लोड नहीं पड़ता, बहुत कम लोड पड़ता है, ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। ज़्यादा फेस होंगे तो इनके ऊपर भी जो है कम भार आएगा। और अब प्रोसेसर को मन मुताबिक करंट कैसे दिया जाता है, ये जो हमारा प्रोसेसर है, जो हमारा प्रोसेसर है ये कनेक्ट रहता है किससे, ये कनेक्ट रहता है हमारा कंट्रोलर आईसी से। तो जब प्रोसेसर को ज़्यादा करंट चाहिए होता है तो ये कंट्रोलर आईसी को बताता है। अब कंट्रोलर आईसी फिर क्या करती है, कुछ ज़्यादा देर के लिए मॉसफेट को ऑन छोड़ देती है। तो जब वो ज़्यादा देर के लिए मॉसफेट को ऑन छोड़ देगी तो क्या होगा, तब ये करंट जो है इस इंडक्टर को ज़्यादा करंट मिल जाएगा, तब ये जो है थोड़ा ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये चला गया 1.5 पे 1.2 की जगह। और अगर बहुत देर के लिए ऑन छोड़ देगी तो ये पूरा 12 वोल्ट पे चला जाएगा। तो 12 वोल्ट के लिए तो नहीं कंट्रोलर आईसी छोड़ती है ऑन, मतलब बहुत ही थोड़ा से टाइम के लिए ऑन छोड़ती है। लेकिन जब प्रोसेसर ज़्यादा वोल्ट की डिमांड करता है तो ये जो कंट्रोलर आईसी है ये जो मॉसफेट को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे देती है ऑन रहने के लिए। इससे क्या होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है अब ऊपर चला गया।
अब ये 1.5 पे चला गया। फिर जो दूसरे जो फेजेस हैं वहाँ पे भी यही होगा कि ये 1.5 पे चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, करंट बनेगा। उसके बाद फिर कैपेसिटर से ये करंट जो है फ़िल्टर होके कैसा मिल जाएगा, एक परफेक्ट 1.3 जो है डीसी मिल जाएगा। तो इस तरीके से वीआरएम काम करता है। यहाँ पे जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया ये सिंगल फेस वीआरएम का डायग्राम है। अब यहाँ पे कंट्रोलर आईसी से बहुत कुछ कनेक्ट हो सकता है, डिपेंड करता है मदरबोर्ड में कैसा चिपसेट लगा है, कैसा मतलब कि किस प्रकार का चिपसेट है, उसमें GMCH है या ICH है, मतलब PCH जो पुराना चिपसेट है। और फिर ये कंट्रोलर आईसी हो सकता है कि कनेक्ट हो जो IO IC होती है, जो इनपुट आउटपुट IC होती है। तो वो तो एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए कि हम जो है इस कंट्रोलर आईसी को भी जो है 12 वोल्ट से ही एक रेजिस्टर लगा के सर्किट मतलब करंट दे रहे हैं, है ना। लेकिन हकीकत में मदरबोर्ड में सर्किट थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि बिजली तो इसको भी चाहिए होगी ऑपरेट होने के लिए, तो हमने यहीं से बिजली दे दी। बट मदरबोर्ड का सर्किट थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो इसको बिजली मिल गई तो ये ऑन हो गई। जब ये ऑन हो गई तो ये अपने हिसाब से कंट्रोल करेगी किसको, मॉसफेट को। मॉसफेट को जब कंट्रोल करेगी तो मॉसफेट क्या करेंगे, बंद होंगे ऑन होंगे। अब ऑन होंगे बंद होंगे तो वो तो डायरेक्ट 12 वोल्ट पे ऑन हो जाएंगे और ऑफ हो जाएंगे। तो ये इंडक्टर क्या करेंगे, ये अपने अंदर चार्ज स्टोर करेंगे। तो ये धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, यानी कि 0.1, 0.5, फिर 0.9, फिर 1.1, इस तरीके से। और जैसे ही 1.1 या 1.2 पे पहुँचेंगे, ये जो कंट्रोलर आईसी है ये इनको ऑफ़ कर देगी। जब ये ऑफ़ कर देगी तो ये 1.3 से फिर नीचे आने लगेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि मदरबोर्ड का वीआरएम काम करता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं ग्राफ बना देता हूँ फिर से, जिन लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो उन लोगों को भी थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ। आईसी ऑन हुई ये वाली, इस आईसी ने क्या किया, इसको ऑन कर दिया। अब अगर इसको ऑन करेगी तो ये तो डायरेक्ट 12 वोल्ट रिलीज़ करेगा, और ये 12 वोल्ट ही करता है। तो ये कुछ देर के लिए, मान लीजिए कुछ मिली सेकेंड्स के लिए इसने 12 वोल्ट रिलीज़ किया। अब जब ये 12 वोल्ट इस इंडक्टर में जाएगा तो इंडक्टर धीरे धीरे चार्ज होगा। तो इंडक्टर को डायरेक्ट 12 वोल्ट, इंडक्टर जो है डायरेक्ट यहाँ इस कैपेसिटर पर 12 वोल्ट नहीं दे पाएगा। इंडक्टर जो है ऐसे 12 वोल्ट जब तक देने की कोशिश करेगा तब तक ये आईसी इसको बंद कर देगी। तो ये फिर 1.2 ही दे पाएगा, और उसके बाद फिर जो है ये नीचे जाने लगेगा ऐसे, और नीचे थोड़ा सा धीरे जाएगा। धीरे इसलिए जाएगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्रोसेसर से जो यहाँ पे जो करंट ग्राउंड पे जा रहा है वो वापस इसमें आ रहा है। जब वो वापस इसमें आ रहा है तो ये इतनी जल्दी डिस्चार्ज नहीं होगा, और ये शॉर्ट सर्किट इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, और यहाँ पे भी एक मॉसफेट लगा है ताकि इधर का करंट जो है इधर आ जाए। तो ये इस तरीके से नीचे जाएगा। और जब 1.3 प्रोसेसर को चाहिए होगा तब ये इस कंट्रोलर आईसी को कुछ सिग्नल भेजेगा यहाँ पे, जो कि कुछ भी हो सकता है, 0 1 0 हो सकता है। इसका मतलब है ऑन ऑफ, वोल्टेज गया वोल्टेज नहीं गया, मतलब वोल्टेज नहीं गया वोल्टेज गया वोल्टेज नहीं गया। जैसे पहले के टाइम में कुछ लोग टॉर्च से बातें करते थे, टॉर्च जला के बंद करके जला के बंद करके, तो सिग्नल भेज देते थे ऐसे। वैसे ये करंट, थोड़ा सा करंट इस पैटर्न में भेजेगा कि करंट भेजा मैंने, बंद हो गया, फिर भेजा फिर बंद हो गया। इससे इसको ये पता चल जाएगा कि हाँ इसको जो है 1.4 वोल्ट चाहिए। तो ये कुछ और ज़्यादा मिली सेकेंड्स के लिए इसको ऑन छोड़ देगी। तो जब कुछ और ज़्यादा मिली सेकेंड्स के लिए ये ऑन रह जाएगा तो इस इंडक्टर को क्या मिल जाएगा, ज़्यादा चार्ज मिल जाएगा। तो ये ऐसे 1.4 पे चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे नीचे आएगा, फिर ऐसे ही चलता रहेगा ये चीज़। इसी तरीके से जो दूसरे फेजेस हैं वो भी ऐसे ही बने हैं, और वहाँ के इंडक्टर ऐसे चार्ज होंगे, उसके बाद वो ऐसे, और उनकी टाइमिंग डिफरेंट होगी। डिफरेंट टाइमिंग की वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इस तरीके का करंट मिल रहा है। अगर हम खाली इस लाइन को देखें, इस एच को देखें, फिर उसके बाद अगर हम इसको कैपेसिटर में डाल दें तो यहाँ से हमें एक क्लीन डीसी करंट मिल जाएगा।
सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मदरबोर्ड का VRM कैसे काम करता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मन करे तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।